हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 7वीं का विषय विज्ञान का सप्तवार्षिक परीक्षा पेपर 2024-25 मध्य प्रदेश का। तो चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन और आंसर जल्दी देखेंगे जिससे हमारा वीडियो लंबा ना हो। पूर्णांक है 60 अंक का, समय 2.5 घंटे का। निर्देश दिया गया है, प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही चुनकर उत्तर लिखना है। परजीवी का उदाहरण क्या है और चीरने एवं फाड़ने वाले बने दांत कहलाते हैं। ठीक, तो इसका पहले का आंसर होगा अमरवेल और दूसरे का आंसर हो जाएगा रत्नक। ठीक, मूलों द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है उन्हें पंखे के नीचे रखकर। ठीक, चाल का मूल मात्रक मीटर पर सेकंड है। जल प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारियां तो हो जाते तक्षक। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, 6 से 10 तक हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो लिखा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक एक अंक निर्धारित है। छठवां है पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण निम्नलिखित रूप में होता है। तो ये लिखा स्टार्च। ठीक, कैल्शियम कार्बन के कठोर कवच वाले जंतुओं का विधि होता है। तो ये देखते हैं आगे। और डॉक्टर थर्मामीटर जो वाला होता है वो पारा होता है। ठीक, तो आगे आंसर इसका देखते हैं। ये यहाँ पास है तो स्टार फिश है, फिर पारा है। रोगाणुओं के खिलाफ लड़कर रोगों को ठोस करने का काम श्वेत रक्त कणिका करती है। ये श्वेत है, श्वेत रक्त कणिका। ठीक, रक्त ताया लास्ट में कणिका। झूले की गति बिंदी बिंदी गति का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा दोलन गति। ठीक, ये आंसर है दोलन गति। अति लघुत्तरीय प्रश्न है तो निर्देश दिए गए हैं, 1-2 वाक्य में आंसर लिखना है और 2 अंक के हमें क्वेश्चन है। तो 11वें प्रश्न का क्या है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। अग्र चरवड़क के अंधकार लिखिए। सभी प्रश्नों का उत्तर हम देखेंगे और साथ में प्रश्न भी देखेंगे। कोई 2 प्राकृतिक 2 रासायनिक सूत्रों के नाम लिखिए, सूचकों के। टायलिसिस किसे कहते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन के साथ आंसर। ये है प्रकाश संश्लेषण। संश्लेषण किसे कहते हैं, संक्षेपण किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। ये उसका जब प्रकाश यही है उसका आंसर। जब प्रकाश किसी खुरदुरी सतह या किसी माध्यम से टकरा कर सभी दिशाओं में फैल जाते हैं तो इस पे प्रकाश संक्षेपण कहते हैं। इसके बाद 12वें नंबर का क्वेश्चन, अग्र चरवड़क किस कार्य लिखिए। तो भोजन को काटने और चबाने में मदद करता है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके निगलने में सहायक होता है। इसके बाद है 2 प्राकृतिक 2 सूचक। तो प्राकृतिक सूचक हल्दी गुलाब की पंखुड़ी और रासायनिक सूचक मिथाइल ऑरेंज फिलामेंट। ठीक, इस तरीके से हो गया 13 नंबर क्वेश्चन तक। अब हम देखेंगे 14 क्वेश्चन का टाइप्लिन और 15 क्वेश्चन का पादपोजनन प्रकार और हुयूमम किसे कहते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं इनका आंसर। ये है डायलिसिस किसे कहते हैं। तो डायलिसिस एक प्रक्रिया है जिसमें जाइलम वाहिकाओं में पैरेकाइमा कोशिकाओं के विस्तार के कारण अवरोध उत्पन्न करता है। ठीक, परिवहन इस तरीके से। फिर पादपों के जनन के प्रकारों के नाम। तो लैंगिक जनन है और अलैंगिक जनन है। इसका आगे अगर परिभाषा बनती है तो लैंगिक जनन लिख के ऐसे ऐसे करके फिर परिभाषा लिखेंगे और इसकी भी अलैंगिक जनन की भी। इसके बाद 16 नंबर का क्वेश्चन है ह्यूमस किसे कहते हैं। ह्यूमस जैविक पादपों के घटकों की बनी एक काली या भूरी कार्बनिक परत होती है जो मिट्टी के उर्वरक को बढ़ाती है। ठीक, इस तरीके से होगा 16 नंबर क्वेश्चन तक। हम देखेंगे 17 क्वेश्चन का आंसर। क्या लिखा है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। ये लघु उत्तरीय प्रश्न लिखा है तो 40 से 50 शब्द में लिखना है और 3 अंक का है। क्या लिखा है, 17 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है उसमें लिखा है थल समीर का चित्र सहित वर्ण करना है। और जो इसके बाद एक क्वेश्चन है अम्ल वर्षा किसे कहते हैं। बीजों का प्रकीर्णन विभिन्न विधियों में नाम लिखिए। तो ये है थल समीर का चित्र सहित नामक यहाँ पास परिभाषा लिखना है तो लिखी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन अम्ल वर्षा जब वातावरण में मौजूद सल्फर नाइट्रोजन वाष्प से। ठीक, इस तरीके से इसका आंसर है। इसके बाद 19 नंबर का क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों के नाम लिखिए। ठीक, तो ये है उसकी विभिन्न विधि। वायु द्वारा प्रकीर्णन, जल द्वारा प्रकीर्णन, प्राणियों द्वारा प्रकीर्णन और स्वयं विस्फोटक द्वारा। ठीक, ये है। इसके बाद अब आ जाते हैं 20 नंबर के क्वेश्चन में। अभी लोग हम 19 तक आंसर देख लिए हैं, 20 नंबर क्वेश्चन देखें फिर आंसर। 2 स्टेशनों के बीच 240 किलोमीटर कोई रेलगाड़ी दूरी 4 घंटे में करती है तो कितनी स्पीड थी।
खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। प्रदूषित जल से होने वाले रोगों के नाम, मुक्त और 2 रासायनिकों के नाम। ठीक इस तरीके से है। आंसर देखेंगे 20 नंबर का क्वेश्चन का। तो लिखा है रेलगाड़ी का चाल याद करना है, तो दूरी बराबर इतनी है, इतनी दूरी, और समय इतना लग रहा है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। इस तरीके से 60 इसका आंसर आ गया है। ये 21 नंबर का क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाएं। तो खाद्य श्रृंखला क्या है, इसका उदाहरण। ठीक वीडियो को देख चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, कैसा है कमेंट में जरूर बताइए। प्रदूषित जल से होने वाले रोगों के नाम लिखिए। ठीक तो प्रदूषित जल से क्या क्या रोग होते हैं, तो जल से होने वाले रोग हैं हैजा, टाइफाइड, पीलिया, डायबिटीज, और जल को रोगाणु मुक्त करने के लिए ये रासायनिक उपयोग है। इसके बाद आ जाते हैं 22 नंबर क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अब हम देखें दीर्घ में देखेंगे, तो प्रश्नों के 75 से 100 तक हमें करना है। 5 अंक निर्धारित है। तो लोहे में जंग को बचाने के लिए जैसे कि तेल करेंगे, ग्रीस करेंगे और पेंट पॉलिश कर देंगे, और उसमें चलिए देखते हैं आंसर। हम उच्च द्रवण के समय भी गैस बाहर निकलने के प्रयोग द्वारा समझे। फिर लघु पहल शर्ट, ये आंसर देखते हैं। तो पहले के क्वेश्चन में लोहे में जंग लगने की पूछा, गैल्वनीकरण करके, लोहे में जिंक के परत चढ़ा के, और रंग और वाशिंग करके, जैसे कि पेंट वगैरह करके, फिर तेल और ग्रीस लगा के। इस तरीके से हम रख सकते हैं। 24 नंबर का आंसर है उच्च द्रवण से होने वाले, तो ये है उच्च द्रवण से। इसका उत्तर है उच्च द्रवण गैस सांस छोड़ने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। प्रयोग, एक कांच की बोतल के चूने के पानी में एक पाइप की मदद से अपनी सांस छोड़ें उस चूने के पानी में। ठीक कुछ देर बाद चूने का पानी दूधिया हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा। चूने के पानी का दूधिया हो ना इस सांस छोड़ने में O2 CO2 है। इसके बाद लिखा है, ये 2 क्वेश्चन है ए और बी में। लघुपतन में आप क्या समझते हैं, तो ये जब किसी वाष्प, ठीक, और इसके बाद विद्युत फ्यूज बनाने में धातु तार का उपयोग। ये 26 नंबर का क्वेश्चन जो लास्ट में लिखा था वो था वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में 3 अंतर। तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी। वास्तविक इसे स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है, इसे स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह उल्टा होता है, एक सीधा होता है, यह अवतल दर्पण और उत्तल लेंस द्वारा बना होता है, और ये समतल, उत्तल और अवतल द्वारा बना होता है। इस तरीके से हमारा वीडियो समाप्त हो। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरीके से वीडियो आती रहती है। अगर 6वीं में भी आएगी तो 7वीं में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें और इसको ज़रूर पढ़ें।